लेते हैं भारतीय सेना के स्वैग की। भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है, लेकिन जो भारत है उसका आतंकवाद के खिलाफ युद्ध जारी है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने सरेआम ऐलान कर दिया है कि जरूरत पड़ जाएगी तो हम अगले मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है और बॉर्डर पर सेना की बड़ी मोर्चेबंदी है। अपनी तबाही देखने के बाद भी पाकिस्तान अगर किसी तरह का आतंकी दुस्साहस करने की सोचता है तो क्या अंजाम होगा, सुन लीजिए। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। यानी सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन आतंक के खिलाफ भारत का प्रण अभी पूरा नहीं हुआ है। अब कोई भी आतंकी करतूत को भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और इसका अंजाम क्या होगा पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। वो संदेश क्या है वो आपको हम सुनाते हैं, क्योंकि जब भारतीय सेना ये संदेश पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को दे रही थी तो पाकिस्तान के भी होश उड़े हुए थे। आर्मी से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई, नेवी से वाइस एडमिरल एनएन प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर पर 32 मिनट तक जानकारी दी। इस दौरान एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने श्री रामचरितमानस के एक दोहे का जिक्र किया, क्योंकि दुश्मन बिना डर के नहीं मानता और इसलिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान और उसकी फौज के मन में इतना डर भर दिया कि वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। यही नहीं, भारतीय सेना ने आज पाकिस्तान की चीनी साजिश का खुलासा भी किया। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तुर्की के सस्ते ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया था और भारतीय सेना ने उसकी पोल भी खोल दी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और उसके हमदर्दों को उनकी औकात बता दी और साथ ही दुनिया को ये संदेश भी दे दिया कि भारत हर साजिश को नाकाम करने की काबिलियत रखता है। और जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में तबाही का सैटेलाइट सबूत दिखाया तो शहबाज शरीफ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और उनका झूठ पूरी दुनिया के सामने आ गया। और आज इसरो ने भी खुलासा कर दिया है कि 10 सैटेलाइट से पाकिस्तान की हर एक मूवमेंट पर नजर रखी हुई थी। किस तरीके से इसरो की तरफ से कल ये खुलासा किया गया, दिखाते हैं आपको। यानी आसमान में मौजूद भारत की 10 आंखों से देश की सुपर सुरक्षा हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तानी फौज भारत पर जब गोले और ड्रोन से हमले कर रही थी तब केवल भारतीय सेना ही नहीं बल्कि इसरो के हाईटेक सैटेलाइट भी पूरी तरह से तैयार थे। यही वजह रही कि पाकिस्तान की एक न चली और भारत ने न सिर्फ उसकी हर हरकत पर नजर रखी बल्कि रणनीतिक जवाब भी दिया। इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने खुद इस बात का खुलासा किया है। इसरो के कम से कम 10 सैटेलाइट 24 घंटे देश की सुरक्षा और रणनीतिक जरूरतों के लिए